तनुजा, राखी, ये देखो, ये लाल वाली साड़ी अच्छी है या ये गुलाबी वाली? ये लाल वाली ज्यादा अच्छी है। वैसे गुलाबी भी किसी से कम नहीं है, लेकिन ये लाल ज्यादा अच्छी लग रही है। वैसे किस लिए खरीदे हैं ये साड़ियाँ? आपको नहीं पता कि ये मैंने क्यों खरीदी है? ऑफ कोर्स, करवा चौथ के लिए। एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट। क्या बातें चल रही हैं? जेठानी जी, अच्छा है आप भी टाइम से आ गई, नहीं तो बाद में शिकायत करती। ये देखो, मैं अपने लिए करवा चौथ की साड़ी लाई हूँ। कौन सी अच्छी है? लक्ष्मी दोनों साड़ियों को देखने लगी और फिर बोली, साड़ियां तो दोनों अच्छी हैं, लेकिन गुलाबी वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। वो क्या है ना, इस लाल वाली साड़ी का डिजाइन कुछ ज्यादा ही हीरोइन वाला है, और करवा चौथ पर इतनी स्टाइलिश से ज्यादा संस्कारी साड़ी अच्छी लगती है। फिर लाल वाली शिफॉन में है, तो तुम इसका पल्लू भी सर पर नहीं रख पाओगी, इसलिए ये गुलाबी वाली अच्छी है। लक्ष्मी की बात से रिधिमा को पतंगे लग गए और वो अकड़ते हुए बोली, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि कौन सी साड़ी अच्छी है, आपसे एडवाइस नहीं मांगी कि कौन सी संस्कारी और कौन सी मॉडर्न। आपसे तो कुछ भी पूछकर अपना मूड ही खराब करना है। जाइए जेठानी जी, आप क्या कर रही थी? मैं अपनी साड़ी खुद ही डिसाइड कर सकती हूँ। हाँ, इन्हें तो बस संस्कारों की ही पड़ी रहती है, जब देखो बस संस्कार संस्कार। जाइए, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है। अपनी तीनों देवरानियों की बात सुनकर लक्ष्मी शांत से कमरे में ही बैठ गई। रिधिमा, राखी और तनुजा तीनों लक्ष्मी की देवरानियां थी। तीनों ही देवरानियां मॉडर्न ख्यालात की थी, जबकि लक्ष्मी बेहद संस्कारी थी। उनकी सास अब इस दुनिया में नहीं रही थी और चारों ही बहुएं एक कमरे के घर में एक साथ किसी तरह गुजारा करती थी। जब लक्ष्मी एक कोने में बैठ गई, तब तनुजा लक्ष्मी को ताना मारते हुए बोली, काश कि ये घर 2-4 कमरों का होता तो हमें किसी का मुंह न देखना पड़ता। सही कहा, जब देखो चाहे कोई अच्छा लगे या न लगे, बस सभी का मुंह देखना पड़ता है। तीनों छोटी बहुएं एक हुई रहती थी। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मी को बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही देखते दिन गुजरने लगे और करवा चौथ करीब आने लगा। चारों बहुएं एक ही आंगन में अपने अपने तरीके से करवा चौथ की तैयारी कर रही थी। मुझे आज बाजार से सरगी का सामान, पूजा का सामान, एक छलनी और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान लेकर आना है। तुम लोगों को तो कुछ नहीं मंगवाना है ना? मैं बाजार जा रही हूँ। आप बाजार जा रही हो तो मेरे लिए एक अच्छा सा परफ्यूम, एक न्यूड नहीं लेकिन बोल्ड लिपस्टिक लेती आना, और एक अच्छा सा आईलाइनर। क्या इतना सब? लेकिन क्या लेकिन? मैं मेकअप वगैरह का सामान नहीं पूछ रही थी, मैं तो पूछ रही थी कि आज रात को सरगी खाई जाएगी, तो तुम लोगों को सरगी का तो कोई सामान नहीं मंगवाना है? अरे हाँ, सरगी मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, मेरे लिए भी सरगी ले आना। क्या मतलब कि सरगी ले आना? तुम्हें सरगी में क्या खाना है वो मुझे बता दो। अरे क्या राखी, तुम भी इनसे दिमाग मार रही हो? जाओ जेठानी जी, आपको जो लाना है आप वो लेकर आ जाओ। सरगी वगैरह हम अपने पतियों से मंगवा लेंगे। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। लक्ष्मी की देवरानियों ने उससे अपना कोई सामान नहीं मंगवाया। लक्ष्मी अपनी सरगी के लिए ताकत भरी चीजें जैसे कि पनीर और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आई। बस इतनी चीजें काफी हैं। मैं इसी सब में ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती हूँ, वरना फिर घर का खर्च चलाने में दिक्कत होगी। लक्ष्मी ने बहुत हिसाब से पैसों का खर्च किया। उसने कम पैसों में शरीर को लगने वाली चीजें खरीदी, जबकि उसकी देवरानियों ने अपने पतियों से सरगी में पिज्जा और बर्गर वगैरह लाने को बोला था। तनुजा, सरगी में तुम्हें कुछ हेल्दी खाना चाहिए, ये पिज्जा वगैरह मत मंगवाओ। नहीं ऋषि, मुझे तो सरगी में पिज्जा और बर्गर ही खाना है। अब तुम तो जानते ही हो कि मुझे पिज्जा कितना पसंद है, तो मेरे लिए प्लीज वही लेकर आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। तनुजा ने जिद करके आखिर अपनी बात को मनवा ही लिया। ऐसे ही आधी रात हो गई और सभी के सरगी खाने का समय आया। एक ही आंगन में चारों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ बैठी हुई थी, लेकिन उस एक आंगन में भी लक्ष्मी खुद को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि अभी भी उसकी तीनों देवरानियां एक हुई बैठी थी और उस बेचारी को सभी ने अकेला छोड़ा हुआ था। लक्ष्मी, तुम ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हो? जल्दी से सरगी खाना शुरू करो, वरना सूरज उगाएगा। जी। ये लो, आ करो। आ आ आ शिवजी, आप भी खाइए ना, ये लीजिए। शिव ने लक्ष्मी को अपना निवाला दिया, जिसकी वजह से लक्ष्मी का दुख तो उड़नछू हो गया, लेकिन फिर उसकी देवरानियां उसे देखकर जलाने लगी। आप भी मुझे अपने हाथ से खिलाओ ना। ठीक है बाबा, देता हूँ, गुस्सा क्यों करती हो? अच्छा राखी, तुमने सिर्फ बाहर की चीजें ही खाई हैं, एक गिलास दूध भी पी लेना, उससे शरीर को ताकत मिलेगी। दूध मुझे नहीं पीना। तीनों देवरानियों ने अपने पतियों का एक कहा नहीं माना। ऐसे ही सुबह की किरण फूट गई और लक्ष्मी ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की। वहीं तीनों देवरानियां घोड़े बेचकर सो रही थी। पूजा के बाद तुम भी कुछ देर को सो जाना लक्ष्मी, वरना दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। जी।
पूजा के बाद लक्ष्मी भी सो गई और फिर लगभग 8 बजे उसकी आंख खुली। एक ही आंगन का घर था। लक्ष्मी तैयार होने लगी और उसकी आवाजों से तनुजा, रिधिमा और राखी की भी आंख खुल गई। क्या है जिठानी जी, क्यों शोर मचाया हुआ है? उठ जाओ तीनों, सुबह के 8 बज गए हैं। आज करवा चौथ है। जानते हैं कि आज करवा चौथ है, लेकिन जब हमारा दिल करेगा हम तभी जागेंगे। अब तो नींद भी नहीं आएगी। लक्ष्मी की आवाजें करने से तीनों देवरानियां भी जाग गईं और नहा धोकर वो भी तैयार हो गईं। अरे नहीं, अभी तो बस 10 ही बज रहे हैं और मेरी तो भूख की वजह से जान निकली जा रही है। वो तुमने सरगी में फास्ट फूड खाया था ना, इसीलिए। आपसे किसी ने पूछा? मैं तो बस बता रही थी, तुम बुरा क्यों मान रही हो? लक्ष्मी चाह रही थी कि वो अपनी देवरानियों से बात करे, लेकिन आज भी वो उससे पहले की ही तरह रूखे का ही बर्ताव कर रही थी। ऐसे ही चलते हुए दोपहर हो गई और चारों बहुओं ने मिलकर पूजा की। पूजा के बाद रिधिमा बोली, चलो फाइनली पूजा हो गई, अब हम लोग चाय पी सकते हैं। चाय नहीं रिधिमा, इस व्रत में ना कुछ खाया जाता है और ना ही पिया जाता है, यही सही तरीका है। आपसे किसी ने पूछा? संस्कार की देवी, आप चुप रहो। आपको ये व्रत जैसे करना है करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये व्रत हमें जैसे करना है वैसे ही करेंगे, आप मत भूलो। सही कहा रिधिमा ने, आप चुप रहिए। रिधिमा, अपने साथ साथ मेरी और राखी के लिए भी चाय बना लो। हम सभी तो भाई चाय वगैरह पियेंगे, ऐसे सारा दिन भूखे प्यासे रहना हमारे बस की नहीं है। तुम्हें जिस तरह से व्रत करना हो करो, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि जो तुम कर रही हो वो बस व्रत का दिखावा है और कुछ नहीं। हाँ तो दिखावा ही सही। लक्ष्मी अपनी देवरानियों से ज्यादा मुंह नहीं चलाती थी। आज भी वो इस सब पर बस चुप रह गई। उन तीनों ने चाय बनाकर पी ली और ऐसे ही शाम हो गई। सभी सुहागन घरों से बाहर या छतों पर चढ़ी हुई थी। चारों बहुएं भी घर से निकली हुई थी कि तभी वंश ने रिधिमा को पानी पिलाने के लिए कटोरा उठा लिया। ये लो रिधिमा, पानी पियो। पानी? लेकिन अभी तो चांद निकला भी नहीं है। ये लो राखी, जल्दी से पानी पियो वरना चांद निकल आएगा। लेकिन ये व्रत तो चांद के निकलने पर ही खोला जाता है ना, तो आप हमारे व्रत को पहले क्यों खुलवा रहे हो? अरे तुम व्रत के तरीकों को क्यों देखती हो? तुमने तो अपने हिसाब से व्रत रखे हैं ना, तो इन्हें अपने हिसाब से चलाओ। तुम क्यों रीति रिवाजों पर जाती हो कि चांद को देखकर ही व्रत खुलेगा? अरे व्रत ही तो है, कैसे भी खोल लो। जैसे तुमने दोपहर में चाय पी थी वैसे ही अब जल्दी से पानी पियो और छुट्टी। अमित की बात सुनकर तीनों ही बहुओं का सिर शर्म से झुक गया। जानती हो तनुजा, दोपहर के वक्त हम चारों भाई तुम्हें देखने घर आए थे और हमने वो सब कुछ देखा कि किस तरह भाभी जी ने भैया के लिए अपना व्रत बरकरार रखा, लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ एक दिन के व्रत को भी अपने हिसाब से चलाया। तो अब तुम्हें चांद निकलने पर ही क्यों व्रत खोलना है? अब तो हम खुद बोल रहे हैं, व्रत को खोल लो। अपने पतियों की बात पर तीनों बहुएं अब कोई बहाना या बात नहीं बना पाई। अब उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने देवरों का ऐसा बर्ताव देख फिर लक्ष्मी ही उनके पास आई। देवा जी छोड़िए ना, जाने दीजिए। इन लोगों को संस्कार या धर्म ज्यादा नहीं पता है, इस बार के लिए इन्हें माफ कर दीजिए। लक्ष्मी को अपनी तरफदारी करता देख तीनों देवरानियों को और भी शर्मिंदगी हुई, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। इस घटना के बाद अब तीनों देवरानियों का रवैया अपनी जेठानी के साथ बदल चुका था। उन्होंने घर जाकर अपने पतियों और लक्ष्मी से माफी मांगी और फिर सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये करवा चौथ की कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।